हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था, तो आर्टिकल का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, यानी कि हमने इनडेफिनिट आर्टिकल कंप्लीट कर लिया था। आज हम डेफिनिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। और गाइस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्लास पूरी देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और अपनी टॉपिक वाइज अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि पेट में इंग्लिश सिर्फ 5 नंबर का ही है, मैं 5 नंबर है तो मैं स्किप कर दूं, तो फिर यहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो आपकी जो वैकेंसीज अच्छी अच्छी आती हैं, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर की या लोअर PCS की, उन सब में कहीं ना कहीं आप अपीयर होने से फिर रह जाओगे। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको 99 पॉइंट कुछ मतलब 99 पॉइंट समथिंग आपको परसेंटाइल लाना है। मतलब आपको कोशिश करना है कि एक भी परसेंट बच्चे आपसे आगे ना रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में हमने एन पढ़ा था और डेफिनिट में द। तो इनडेफिनिट का हमने यूज देख लिया और ये भी देख लिया कि कहाँ पे हम उसका यूज नहीं करते हैं। आज हम डेफिनिट देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल का कहाँ हम यूज करेंगे और इसको हम कब द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, साथ ही में हम डेफिनिट आर्टिकल कहाँ नहीं लगाएंगे, ये भी आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेफिनिट आर्टिकल द। हम सबको पता है कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द को भी उच्चारण के आधार पर द और दी बोला जाता है। मतलब इसे हम समटाइम्स द बोलते हैं और कभी कभी हम इसे दी बोलते हैं। अब कब बोलते हैं आइए ध्यान से सुनते हैं। देखिए कब हम बोलते हैं कि वॉवेल साउंड से पूर्व, यानी कि जब भी A E I O U होगा। वॉवेल साउंड्स आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं, A E I O और U, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी लेटर इन चीजों से स्टार्ट है, इन 5 लेटर से स्टार्ट है, तो उससे पहले अगर द लगा रहेगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे दी पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तब हम उसे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट से पहले पढ़ेगा, यानी कि अल्फाबेट लेटर में इन 5 को छोड़ के जो भी बचते हैं, जो भी B से Z तक में जितने भी आ जाते हैं, इन सबको छोड़ के, ए नहीं होगा क्योंकि ए तो वोवेल है, इसलिए मैंने बी से स्टार्ट किया। तो उन सबसे पहले अगर लगता है तब हम उसे क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, दी एलिफेंट। अब हमने इसे दी क्यों पढ़ा, क्योंकि जो लेटर है ये ई, ये क्या है, एक वोवेल है, इसलिए हमने क्या पढ़ा, इसे दी एलिफेंट पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, द कैट। अब कैट क्यों बोला, क्योंकि जो कैट का पहला लेटर है सी, ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, और वॉवेल से पहले लगेगा तो दी बोलेंगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? आगे बढ़े, हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल द इन अ सेंटेंस, कि किसी वाक्य में द का प्रयोग या दी का प्रयोग हम कैसे करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। द का प्रयोग निम्न तरीकों से करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले हो सकता है, यदि, ये कहना चाह रहे हैं कि नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये हम समझते हैं। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या है, कि यदि कोई नाउन रिपीटेड या पर्टिकुलर, यूनिक या डेफिनिट हो, कौन कौन से हो फिर से देखते हैं हम। यदि कोई भी नाउन रिपीटेड हो, मतलब उसका एक दो बार उसको रिपीट किया गया हो, या फिर वो पर्टिकुलर हो, एक सिंगुलर हो, उसकी अलग अलग पहचान हो, अलग आइडेंटिटी हो, कॉमन ना हो तब, या फिर जब वो यूनिक हो, मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो थोड़ा अलग हो बाकियों से हट करके, ठीक है, या फिर वो डेफिनिट हो, ठीक है। अगर ये सारे हो तब इन नाउन, अगर नाउन इन तरह के हैं तब इससे पहले आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो, ठीक। अब देखो, जैसे राजनीतिक पार्टियां, संस्था, क्लब, रेस्टोरेंट, कोई फाउंडेशन, कोई भी संघ, है ना, और कोई भी अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, कोई भी पत्र पत्रिकाएं, कोई भी बुक, या फिर कोई भी ग्रंथ, या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के, ठीक है। फिर से देखेंगे, फिर से एक बार, कोई भी राजनीतिक पार्टी यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, द BJP, द कांग्रेस, ठीक है, द सपा, कोई भी क्लब का नाम, और किसी भी रेस्टोरेंट के नाम से पहले, किसी भी फाउंडेशन के नाम से पहले, संघ, यूनियन, द WHO, द WTO, ठीक है।
अखबार, द हिंदू, द द दैनिक जागरण, द अमर उजाला। तो ठीक है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, पत्र पत्रिकाओं के नाम से पहले, पुस्तक के नाम से पहले, या फिर किसी ग्रंथ के नाम से पहले, या फिर आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी, हैंड, लेग, हेयर, आई, नोज, इन सब से पहले, या फिर कोई आविष्कार जैसे कि द टेलीस्कोप, द माइक्रोस्कोप, ऐतिहासिक तथ्य, कोई भी ऐसी ऐतिहासिक तथ्य हो, या फिर कोई भी वाद्य हो, वायलिन हो गया, गिटार हो गया, कोई भी भवन हो गया, इमारत हो गया, इमारत जैसे कि आपका कुतुब मीनार हो गया, क्या कहते हैं, आगरा का किला हो गया, या फिर ताजमहल हो गया, इन सबसे पहले किसी भी दिशाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो सबसे बेस्ट होती हैं, जो थर्ड वाली होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, उनसे भी पहले हम किसका यूज करते हैं, द का। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है गाइस, तो ये देख लिया हमने। अब आगे और क्या कह रहा है, और किसके किसके पहले हो सकता है। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले होता है, जैसे कि अद्वितीय संज्ञा, जैसे कि ग्रह के पहले हो सकता है, उपग्रह के पहले हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नदी, पर्वत हो गया, कोई भी रेगिस्तान हो गया, सागर हो गया, महासागर, झील इत्यादि नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन निम्न 4 बातों का ध्यान रखते हैं। गाइस इतना ये चीजें हैं, आपको थोड़ा सा इनको याद भी करना पड़ेगा। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ और रीजनिंग में आप अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आप अपने रूल्स बना सकते हो, अपने शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो, बट आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कोई भी ट्रिक नहीं फॉलो कर सकते। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं, इसको आपको एज इट इज याद करना होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखिए, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि किन चीजों से पहले आप आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। अब हम इनसे पहले आर्टिकल द का यूज कब करेंगे, ये थोड़ी कुछ कंडीशंस हैं, आइए कंडीशंस देखते हैं। अब देखिए सबसे नंबर 1 पे है सिंगुलर, पर्वत या द्वीप समूह के साथ आर्टिकल नहीं लगता। किसके किसके साथ नहीं लगता है, हमने क्या पढ़ा अभी कि माउंटेन के साथ तो लगता है, हमने यहाँ क्या पढ़ा, पर्वत के साथ लगता है, लेकिन किसके साथ नहीं लगता है, सिंगुलर पर्वत या फिर किसी चोटी के साथ नहीं लगेगा, या फिर द्वीप समूह के साथ आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़े अब देखते हैं सेकंड क्या फॉलो करना है हमें। सेकंड क्या फॉलो करना है गाइस, कि यदि नाउन के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव हो। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं, जैसे कि माई, आवर, योर, हर, हिज, डियर। ठीक है, इन सब से पहले, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि क्या होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे कि ईच, एवरी, इधर, निदर। हमने नाउन जब कंप्लीट किया था, प्रोनाउन कंप्लीट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, चलिए, अगर फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या फिर ये क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव, या फिर पोजेसिव प्रोनाउन, तो आप मैंने बिहार के लिए एक मैराथन लेके आई थी, बिहार टीचर के लिए, लगभग 5 से 5.5 घंटे, 5 भी नहीं थी गाइस, 4.5 से 5 घंटे के बीच की थी। तो वहां से आप जा करके अपनी ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। वहां मैंने आपको कंप्लीट ग्रामर एक ही वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है गाइस, उसके बाद आप यहाँ के आर्टिकल अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सारे हों तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कहां तक नहीं हो सकता है। एक हमने पढ़ा कि पर्वत की चोटी से पहले नहीं होगा, और दूसरा कहां नहीं होगा, किसी भी द्वीप समूह से पहले नहीं होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर नाउन, हमें भी ये पता है कि नाउन से पहले हम लगा सकते हैं द, लेकिन कब नहीं लगाएंगे, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हो तब नहीं लगाएंगे हम, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया हो तो भी नहीं लगाएंगे हम, और अगर साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि अब देखिए द रामायणा, अ गीता, माई द रामायणा। अब देखिए द रामायणा तो ठीक है, अ गीता भी ठीक है, पर माई द रामायणा, अब देखिए यहाँ पे माई का यूज कर दिया गया है कि मेरी द रामायणा, मतलब रामायण की बुक। तो अब यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे द का यूज गलत हो जाएगा। ठीक, अब ये सब तो मान लीजिए, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़े हम। अब क्या कह रहा है कि जिन नाउन के साथ आर्टिकल द लगाने का नियम है
वे यदि एडजेक्टिव की भूमिका में हो तो इनके पहले आने वाले आर्टिकल द इनके नाउन के अनुसार लगते हैं। फिर से समझते हैं, जिन नाउन के साथ आर्टिकल द लगने का नियम है वे यदि आर्टिकल की एडजेक्टिव की भूमिका में हो तो इनके पहले आने वाले आर्टिकल द इनके नाउन के अनुसार लगते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि देखिए, द बीजेपी, द बीजेपी, द बीजेपी वर्कर्स। अब देखिए क्या है कि द बीजेपी, फिर बीजेपी, द बीजेपी वर्कर्स। उसी तरह से द रामायणा, द रामायणा सीरियल। ओके, द कांग्रेस, आई सॉ कांग्रेस लीडर। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। अब नोट नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये हमारा आखिरी नोट है। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जिन नाउन के साथ आर्टिकल द लगाने का नियम है उन्हें यदि एक के सेंस में लिखना हो तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता बल्कि एन का होता है। कभी भी ऐसा दिखाना हो कि कोई भी चीज सिंगुलर है या फिर कोई भी चीज एक है तो उसके लिए हम द का यूज कभी नहीं करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, ना कि आई हैव द पेन। ठीक है, द उस चीज को ना स्पेसिफिक बना देता है। और जब भी जनरल थिंग्स की बात की जाए ना तो किसका यूज होता है, ए एन का होता है। और जब भी किसी स्पेसिफिक थिंग की बात की जाए तो किसका यूज होता है, द का। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि उसने कल गीता की एक प्रति खरीदी। उसने कल गीता की एक प्रति खरीदी। ही बॉट अ गीता yesterday। अब आगे क्या कह रहा है, द सीबीआई, द आरएसएस। ठीक, आगे बढ़े। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले पियानो। देखिए गाइस, पियानो गलत हो जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आप लगा सकते हो द पियानो, द वायलिन। ठीक है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था। न्यूज़पेपर से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, ये गलत है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टुडे इज द टाइम ऑफ इंडिया, ये सही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस, ये गलत है, द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, योर द इंडियन एक्सप्रेस, ये भी गलत है क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाता है नाउन से पहले, तब हम वहां पे आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ये देखिए, इससे पहले हमने नाउन से पहले क्या लिख दिया, हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव कि योर द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े हम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि बिफोर यूनिक थिंग्स, मतलब यूनिक थिंग्स जो कि अलग हो, जो कि कॉमन ना हो, जो कि हर जगह अवेलेबल ना हो, जो कि कहीं कहीं मुश्किल से देखने को मिले। ठीक है, चलो, जो अपने समूह में अनोखी हो उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अच्छा, इसलिए भी होता है ना गाइस, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि द का यूज कब होता है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होता है। तो इसलिए जब भी कोई भी चीज अनोखी होगी या अपने समूह में थोड़ी अलग दिखेगी, अपने ग्रुप में कोई अलग दिखेगा, तो कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक हो ही जाती है। तो इसलिए भी हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे देखो, माउंटेन्स, द हिमालय, रिवर, द गंगा, द नील। मतलब देखो, रिवर तो है, ठीक है, लेकिन वो रिवर कौन सी है, जो कि गंगा है। ठीक है, नील है, बुक में रामायण है, बाइबल है, कुरान है। इन सबसे पहले आप क्या लगाते हो, आर्टिकल द लगाते हो, क्योंकि ये चीजें यूनिक है। ठीक है, क्योंकि दूसरी द रामायणा नहीं है। अब ये मत बोल देना कि इंग्लिश वर्जन है उसका, मतलब कहने का है कि रामायणा एक ही बुक है, वो कहीं ना कहीं यूनिक है, उसकी जैसी 10 नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले अ हेड, ही हिट हर हेड ऑन द, ही हिट हर ऑन द हेड। ये सारी चीजें सही हैं। ठीक है गाइस, डायरेक्शन से पहले द ईस्ट, बिल्कुल सही है। द बेस्ट, बिल्कुल सही है। द साउथ इंडियन कल्चर या फिर अ साउथ इंडियन कल्चर, दोनों ही सही है। ठीक है गाइस, तो हमने क्या क्या पढ़ा गाइस कि डायरेक्शन से पहले हम लगाते हैं, न्यूज़पेपर से भी पहले हम लगाते हैं। ओके, आगे बढ़े हम। और किसी भी यूनिक थिंग से भी पहले लगाते हैं। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव में क्या आ जाता है, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट, द फर्स्ट अटेम्प्ट, हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। चलिए देखते हैं इस पे रूल्स क्या है पहले। देखिए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे भी पहले लगते हैं। ओके, देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑफ द टू, कॉम्परेटिव डिग्री है और उस डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। जब भी कोई भी कॉम्परेटिव डिग्री आती है तो गाइस उससे पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। जैसे कि सी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, सी इज द मोर
इंटेलिजेंट ऑफ द टू। क्या कह रहा है कि जब भी कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में तब क्या लगता है वहां पे द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे ये देखिए सही है, सी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू। यहाँ पे हमने क्या लगाया, द का लगाया। मोर क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन दिखा रहा है कि वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 कह रहा है जब दो स्थितियां समान रूप से बढ़ती या घटती हैं तो दोनों के पहले कॉम्परेटिव डिग्री और उस डिग्री के पहले द लगता है। क्या कह रहा है कि जब भी दो स्थितियां समान रूप से घटती हूं या फिर बढ़ती हूं तो उनसे पहले क्या लगेगा, कॉम्परेटिव डिग्री लगेगा, और कॉम्परेटिव डिग्री से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। आइए देखते हैं। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझोगे। क्या कह रहा है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझोगे। द मोर यू रीड द मोर यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए कैसे क्या कहा गया है रूल नंबर 3 में कि जो भी स्थितियां होती हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी तो उनसे पहले क्या लगाएंगे हम, कंपैरेटिव लगाएंगे। देन उससे भी पहले क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल द लगाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल बोल रहे हैं आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा समझोगे, तो ज्यादा हो रहा है तो इसलिए द मोर हमने लगाया। मोर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। इससे पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। ठीक गाइस, क्लियर है यहाँ से, क्लियर। द मोर यू रीड द मोर यू विल अंडरस्टैंड। ओके, आगे बढ़ो। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल द प्रयोग करने से प्लूरल नाउन बनता है। क्या बनता है, प्लूरल नाउन। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनसे पहले अगर आप आर्टिकल द का यूज करोगे ना तो फिर वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखते हैं। जैसे कि द पुअर, अब देखो पुअर है, ठीक है, पुअर गरीब लोगों को दिखाता है। अब इनसे पहले द लगा दिया, पुअर का मतलब क्या होता है गाइस, गरीब, ठीक है, लेकिन इससे पहले द लगा दिया, द पुअर, तो क्या बन गया, गरीब लोग, जो वो पूरे लोग जो कि गरीब हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है। द वीक, वीक मतलब होता है गाइस कमजोर, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने द लगा दिया तो ये क्या बन गया, जितने भी कमजोर लोग हैं, जितने भी वीक लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले कुछ ऐसे होते हैं जिनसे पहले आप द लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं तो लोग एक से ज्यादा ही होंगे, और जब एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। ओके, आगे बढ़े। उसी तरह से द रिच, द स्ट्रॉन्ग, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। अब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, पद नाम के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होना। हमें जिला अधिकारी से मिलना है, वी हैव टू मीट द डीएम। ये थोड़ा यहाँ पे द और डीएम इधर उधर हो गया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एक सेकेंड। वी हैव टू मीट द डीएम। ठीक है गाइस, तो क्या कह रहा है कि वो पद नाम से पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये देखिए पद नाम से पहले क्या है, डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इससे पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। ओके, आगे बढ़े हम। अब आप पूछोगे, अब मैं आपको फिर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं। तो हमने सबसे पहले में पढ़ा था कि द हम किस लिए लगाते हैं, किसी भी चीज को स्पेसिफिक दिखाने के लिए। तो अब जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो एक कोई कॉमन या फिर कोई साधारण से इंसान तो है नहीं, डीएम है भाई, जिला अधिकारी है, तो इसलिए उनको स्पेसिफिक दिखाने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हो कि पदनाम से पहले लगता है तो आप ये भी शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो थोड़ा सा, कि स्पेसिफिक थिंग्स को दिखाने के लिए हम द का यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब देखो प्रॉपर नाउन के पहले पद नाम, अब इसमें कुछ थोड़ा सा और भी बातें कही गई हैं, बट प्रॉपर नाउन के पहले पद नाम के आने पर आर्टिकल द प्रयुक्त नहीं होता है। क्या कह रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन के पहले पद नाम आए, अब भाई ये तो ठीक है डीएम था, डीएम में तो प्रॉपर नाउन का हमने यूज नहीं किया, डीएम तो कोई भी, मतलब कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन और भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर हम नहीं जानते कि कौन वो डीएम है। ठीक है, क्या वही डीएम है जो लंबे हैं, या ये वही डीएम है जो थोड़े छोटे हैं, या ये वही डीएम है जिनका अभी हाल ही में नियुक्ति हुआ है, हम नहीं जानते, तो ये पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले पद नाम आने पर आर्टिकल द प्रयुक्त नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देंगे।
द डीएम राजशेखर इज अ नाइस पर्सन। अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डीएम तो बहुत सारे, पर वो डीएम कौन से हैं जिनका नाम राजशेखर है, ठीक है। अब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नाउन का अगर यूज कर देंगे हम पदनाम से पहले, जैसे कि राजशेखर का यूज किया है, तब यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है गाइस। हम ओनली बोलेंगे राजशेखर, डीएम राजशेखर इज अ नाइस पर्सन। आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है, बी रूल नंबर देखते हैं। यदि नाउन के बाद ऐसा एडजेक्टिव क्लॉज आया हो जिसकी वजह से नाउन की पहचान की जा सके, के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। यदि नाउन के बाद ऐसा एडजेक्टिव क्लॉज आया, क्या आया हो, ऐसा एडजेक्टिव क्लॉज आया हो, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ऐसा एडजेक्टिव क्लॉज आया हो जिसकी वजह से नाउन की पहचान की जा सके, क्या की जा सके, नाउन की पहचान की जा सके, के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे कि देखिए, बॉय हु स्टडीज विथ मी गॉट अ सिलेक्शन। वो लड़का कौन सा लड़का, जो मेरे साथ पढ़ता था, who studies with me got selection। अब बिफोर अ मेंशन नाउन, ऐसे नाउन पूर्व जिनके पहले भी चर्चा वाक्य में हो चुकी हो, अर्थात नाउन की पुनरावृत्ति हो। अच्छा, ऐसे भी नाउन के पहले लगेगा जिनकी पहले चर्चा की जा चुकी है, यानी कि नाउन को रिपीट किया गया, उसकी पुनरावृत्ति हुई। जैसे कि आउट टुक अ कप ऑफ टी, द टी वॉज नाइस, ठीक। अब यहाँ तक ऐसे भी आप समझ सकते हो, आई टुक अ कप ऑफ टी, ठीक है भाई, मैंने एक चाय का कप पकड़ा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द टी वॉज नाइस, वो जो टी थी ना, वो जो चाय थी ना, वो बहुत अच्छी थी। तो ये चाय अच्छी हो गई ना यहाँ पे, तो इसको हमने विशिष्ट कर दिया यहाँ पे इस चाय को। यहाँ तक ये चाय ना साधारण थी, एक कप ऑफ टी थी भाई, ठीक है, साधारण सी थी चाय, कोई बात नहीं, लेकिन द टी वॉज नाइस, मतलब चाय अच्छी थी। अब उसकी ना उसके अंदर कुछ श्रेष्ठता आ गई, वो अच्छी हो गई, तो इसलिए हमने उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या लगा दिया, द लगा दिया। ओके, आगे बढ़े हम। यहाँ टी शब्द पहली बार आने पर ए और दोबारा आने पर द का यूज हुआ है, ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा है। अब फिर दूसरा तीसरा आप देख सकते हो, आई हैव अ पेन, यहाँ पे हम अ का यूज करेंगे, द का नहीं करेंगे। आई हैव अ पेन, द पेन वॉज, द पेन इज ब्लू, यहाँ पे ए नहीं होगा। ओके, आगे बढ़े। उसी तरह से आप ये देख सकते हो, ही बॉट सम बुक्स, द बुक्स आर वेरी यूजफुल। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री थ्री ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब भूमिका में हो तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। द बेस्ट रिटन लेटर, अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब की भूमिका में हो, तब उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। द बेस्ट रिटन लेटर, मतलब अगर ना सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन में हम यूज ना कर रहे हो, एडजेक्टिव की तरह, उसका एडवर्ब की तरह यूज कर लिया जाए, वहां पे हम द का यूज नहीं करेंगे। ओके, देखो ये गलत हो जाएगा, द बेस्ट रिटन बुक, बेस्ट रिटन बुक, ही स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है, सोइंग सुपरलेटिव क्लॉज। जब किसी नाउन के पूरे सुपरलेटिव क्लॉज, जब किसी नाउन के पूर्व सुपरलेटिव क्लॉज तुलना करने के लिए प्रयुक्त हो, तो इसके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बेस्ट बॉय, अ बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय। मैंने अभी क्या बोला कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं, तब आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन आप कंपैरिजन करने के लिए बोलोगे तब लगेगा। जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तब हमने क्या लिखा, इन द क्लास, ठीक है। ही इज द बेस्ट, क्या बोला, द बेस्ट, वो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छा लड़का है, ठीक है। तो पूरे स्कूल में बात की जा रही है, तो हमने क्या लिखा, द बेस्ट लिखा। माई द ग्रेटेस्ट एम, थोड़ा ये गलत है, दिस इज माई ग्रेटेस्ट एम, ये होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, कंपैरिजन हो रहा है, उसके क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, पूरे क्लास से उसकी कंपैरिजन की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, आर्टिकल द। ओके, और मोस्ट तो दिखाता ही है, मच मोर मोस्ट। ओके, आगे बढ़े।
अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि डिफाइनिंग अ कैटेगरी, एक कैटेगरी को डिफाइन करना। जैसे कि यहाँ किसी नाउन का प्रयोग संपूर्ण जाति, वर्ग, समुदाय हेतु हो तो उसे हम 3 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। अगर किसी नाउन का प्रयोग संपूर्ण जाति, वर्ग, समुदाय हेतु हो तो उसे हम 3 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कुत्ता एक वफादार है, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, या फिर द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। क्या कहना चाह रहे हैं हम, फिर से सुनेंगे कि जहां किसी नाउन का प्रयोग संपूर्ण जाति, मतलब पूरी की पूरी कैटेगरी को, पूरे पूरे वर्ग को, या पूरे के पूरे ग्रुप को, समुदाय को दिखाना हो तो हम 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अ डॉग इज अ वेरी फेथफुल, द डॉग इज, या फिर डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। तीनों ही तरीके से हम दिखा सकते हैं। ए का भी यूज कर सकते हैं, द का भी। लेकिन अब क्या कह रहा है, किंतु अब एक्सेप्शंस आ गया है यहाँ पे। हमने क्या अभी पढ़ा कि वर्ग के लिए हम तीनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अ का भी, द का भी, या फिर हम बिना आर्टिकल के भी। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आया कि अगर मैन और वुमेन का प्रयोग जब पूरी जाति के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं बोलूं द वुमेन्स आर टॉकेटिव, मतलब जो वुमेन्स होती है वो बहुत ज्यादा बातें करती है, तब वहां पे हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैन और वुमेन के लिए हम द का यूज नहीं करेंगे अगर समुदाय की बात की जाए तो। ओके, आगे बढ़े हम। अब क्या कह रहा है, देखिए, इंसान मरणशील होता है, द मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। अब यहाँ पे ना हम द का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा मैन और वुमेन के लिए हम नहीं पढ़ते। नारी परिश्रमी होती है, द वुमेन इज लेबोरियस, गलत है, वुमेन इज लेबोरियस। ओके, चलो अब क्या कह रहा है, यदि किसी नाउन की उपमा दी जाए जिसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यदि किसी नाउन की उपमा दी जाए जिसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कि कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जैसे कश्मीर तो सिंपल है, लेकिन उसकी किसी चीज से उसकी कंपैरिजन कर दिया जाए कि जो कश्मीर है ना वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है, तब हम वहां पे ना द का यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा राइट। ओके, अब आगे देखते हैं, यदि प्रॉपर नाउन से किसी गुण विशेष या बोध हो, गुण विशेष का बोध हो, उसके बाद ऑफ ना आया हो, ध्यान देंगे, गुण आया हो लेकिन ऑफ ना आया हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। जैसे कि ही इज अ कुंभकर्ण, सी इज अ मंथरा। देख रहे हैं यहाँ पे किसी भी तरह का ऑफ नहीं आया हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि यहाँ ए और द दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ही इज द हिटलर का मतलब है कि आपको ऐतिहासिक व्यक्ति हिटलर मिल गया हो, और ही इज द सलमान खान का मतलब है कि आपको अपने उस विशिष्ट व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन को खोज लिया गया है। ठीक, मतलब यही दिखाना चाहते हो कि उसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी है वो किसकी तरह सलमान खान की जैसी है, या फिर किसकी तरह हिटलर की जैसी। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए, अब है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी कि आर्टिकल की चूक। तो गाइज इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और फिर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके दिन का सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट लूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो हम कहाँ आर्टिकल्स को नहीं लगाना है ये हम अगली क्लास में करेंगे। सो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपने क्लास को पूरा देखा होगा। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द।